गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है। बात करते हैं कुंभ मेला की कुछ घटनाएं, सरस्वती पूजा और वर्तमान समय में शनि साढ़े साथी के अफेक्टेड मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया, सिंह और धनु, पनौती, वृश्चिक, इन सब के लिए और मुख्यतः छात्रों के लिए भी कहूँगा। इस समय माँ सरस्वती का पूजा आ रहा है, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो दे रखा हूँ। अपने बच्चों को और आप लोगों को भी, क्योंकि बिना ज्ञान का कुछ होता नहीं है और बिना सरस्वती के लक्ष्मी का मूल्य कुछ नहीं है, धन का मूल्य कुछ नहीं, शक्ति का मूल्य कुछ नहीं। शक्ति का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग करना ही शनि के दंड के दायरे पे आना होता है। इसलिए कहा गया, ज्ञान अभिहीना पशु भी समाना। ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु जैसे होता है और पाशविकता इतना बढ़ जाता है जिसके लिए उसको सोचने समझने का ताकत नहीं रहता है। उदाहरण ले लेंगे, कुंभ मेला से सीखने का एक बहुत अच्छा विषय है। जिस समय चंद्रमा घोर अमावस्या में रहता है, उसी समय कुंभ मेला में इतना बड़ा शॉपिंग हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, चाहे कोई भी कारण हो, हुआ तो है। और ऐसा होने के पीछे दोष किसी को भी दिया जाए, हुआ तो है। और बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, कम हो गया, लेकिन हुआ तो है। परंतु यहाँ मैं, अगर आप लोग, जो लोग मेरे से पुराने वीडियो से जड़ित हो और देखे हो, कुंभ मेला से पहले ही मैं इसका प्रेडिक्शन किया था कि 3 बड़े हादसाओं का संभावना है और उसके बाद कुछ छोटे तो होंगे, भले कितना भी प्रिकॉशनल स्टेप ले लिया जाए। इसके ऊपर संजय G75 पॉलिटिकल एनालिसिस, एस्ट्रो पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल में मैं इसके बारे में पहले से भी बोला था और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में भी पहले से बोला था। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोला था, और वो 3 घटनाएं हो चुके हैं। अब ये 3 घटना के बाद भी अगर लोग नहीं चेते, मैं गवर्नमेंट और योगी जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लोगों को चेतना आवश्यकता है। और इतना कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन के बावजूद भी अगर कोई लोग इस प्रकार के समस्या में पड़ते हैं तो क्या किया जाए। लेकिन क्या कर सकते हो, चंद्रमा अमावस्या, और ऐसे अमावस्या में जब घोर अमावस्या चलते रहता है तो क्या होता है, चंद्रमा माने मन, और मन सूर्य से कंबस्ट हो जाता है, सूर्य से जल जाता है। और ऐसे कंडीशन पे ये उत्तराषाढ़ा और श्रवणा, उत्तराषाढ़ा जनरली विपद नक्षत्र का और श्रवणा क्षमा नक्षत्र का, खेम नक्षत्र का। और इसके ऊपर चलो उतना एनालिसिस करने का जरूरत नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ। तो अमावस्या में लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन रहता है। और मकर राशि के कंडीशन को भी देखते हैं तो मंगल का जो भी गति है और बाकी प्लानिटरी कंडीशन जो भी पड़े हैं, अष्टमाधिपति, इसके ऊपर भी बोला हूँ, रिपीट नहीं बोलना चाहूँगा, बार बार सेम बात ठीक नहीं। तो वो एक एक्सीडेंटल जोन पे पड़ा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पड़ा हुआ है तो एक्सीडेंटल जोन पे पड़ा हुआ है। तो जो भी वहाँ पर घटना घटा दुखद है, सबके आत्मा का सदगति हो, सबका आत्मा शांति हो और आगे ऐसा नहीं हो, भगवान के लिए प्रार्थना है। रात को ये जब घटना घट रहा था तो मैं यहाँ पर, मैं रात को बैठ के माँ काली का मेरा हवन चल रहा था, उस समय मैं देखा दिया बुझ गया, मैं बोला बस हो गया खेल। आप देखना, 2 दिन विगत मैं रात को 1:10 1:20 में वीडियो पोस्ट किया हूँ इस प्रकार के विषयों के ऊपर। और उस समय मैं वहाँ रात को मेरा ये माँ काली का हवन भी चल रहा था। तो कल ऐसे भी अमावस्या में रटंती काली का था तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ रात का जब मेरा हवन समापन से पहले ही, और उसी समय देख रहा हूँ कि ये न्यूज आ रहा है कि
ऐसा ऐसा हुआ है करके। कहने का तात्पर्य ये है, रात को उसी समय, मतलब एक्चुअली मैं ये न्यूज़ तो सुबह पाया, उसी समय नहीं कहूँगा, दिया जला और मेरे को लग गया कि कुछ एक बड़ा अनहोनी होने वाला है। मैं मतलब शाब्दिक इधर उधर हो रहा है, हेर फेर हो रहा है। तो बाप ऐसा है कंडीशन कि ऐसे कंडीशन पे सभी को सावधान रहना चाहिए इस समय में। और दूसरा विषय यह है कि शनि कंवर्सन का प्रारंभ हो गया है और कुंभ राशि, कुंभ लग्न को भी देखते हैं तो यहाँ इसका भी बल में कहीं ना कहीं कमी है और ये घर पूरा ब्लॉकेज होके पड़ा हुआ है। पीछे सूर्य, बुध भी अस्तगत है और अस्त बुध होता है तो ऐसे ही लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। और बहुत सारे लोग शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें अपना पैसा फंसाते हैं, जब बुध अस्त होता है उनको समझ में नहीं आता है और उसमें बड़े भारी नुकसान सहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली उनको समझ में नहीं आता है कि कब किस दिन शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें पैसा फंसाना चाहिए, किस दिन नहीं फंसाना चाहिए। और हर दिन इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा मेरा राशिफल देखते रहना, लेकिन लोगों के पास सबसे कम समय में पूरा एनर्जी बताता हूँ, लेकिन फिर भी कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। 600-700 मैक्सिमम 700-1000 लोग देखते हैं। तो ये नेचुरल बात है कि मैं केवल एनर्जी और ऊर्जा को बोलता हूँ कि आज का कंडीशन क्या है और किसके लिए कितना सुइटेबल है। तो ऐसे ही ये समझ जाना चाहिए कि इधर एक तरफ बुध कंबस्ट का कंडीशन में है, सूर्य यहाँ पर आके अपने से छठा में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि कुंभ राशि और कुंभ मेला, आगे राहु माने विजातीय जाते हैं, जो हिंदू सनातन से थोड़ा सा आप समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ, और पीछे सूर्य माने गवर्नमेंट। ऐसे कंडीशन में दोनों की जगह में ब्लॉकेज होना, बैरिकेड होना, या दोनों जगह से पाप कर्तरी में होना या ब्लॉक्ड होना। बीच में कौन? शनि माने कौन? जनता। और यहाँ अगर आप देखते हो तो कंडीशन स्वाभाविक रूप में बहुत बढ़िया नहीं होता है और इस प्रकार का काम होना एक बेसिक कंडीशन है जिसमें कि सभी को सावधान रहना चाहिए। तो मैं 3 बताया था बड़ा, तो उसमें से एक तो वो आग लगना, दूसरा ये हो गया बहुत बड़ा जो पंडल गिर गया था उसके अंदर कुछ लोग दबे, कुछ हुआ तो नहीं। तीसरा ये यहाँ 30 लोगों का ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, बाकी प्रैक्टिकली और भी पड़े हुए हैं, देखा जाए क्या हो सकता है। तो और भी ऐसे न्यूज आ जाएंगे जैसे उनके ऊपर, क्योंकि जिस कंडीशन पे ये हुआ है। तो इसमें समाधान क्या है? इसमें समाधान तो यही मात्र है कि ठीक है, बहुत अच्छा रूल्स रेगुलेशन और उसमें लिया गया है कि इतना दूर तक नो ड्राइविंग जोन रहेगा, नया सारे डिसीजन निर्णय सब अच्छे लिए गए हैं। लेकिन इंसानी दिमाग है, इस समय इंसानी फितरत है और ग्रहों से ये परिचालित होते हैं। तो उस समय लोगों का दिमाग काम, बुध खराब, चंद्रमा का अस्त होना, दिमाग भी काम नहीं देना, सही समय में सही निर्णय लेने में कमी होना, बुध है तो बुध भी वो राइट एंड रॉन्ग को समझ नहीं पाना। तो ऐसे कंडीशन पे आकाश का परिस्थिति आने वाला और भी करीब ये 5-7 दिन तक समझ लो, पूरा गुप्त नवरात्र तक ही, सूर्य जब तक कुंभ में नहीं घुस जाता है, कुंभ संक्रांति नहीं हो जाता है, तब तक ये घर ब्लॉक रहेगा। और लोगों को मैं इसमें कहूँगा कि भाई अपने को जितना जल्दी वहाँ से भगाने का व्यवस्था करिए। मैं जानता हूँ वहाँ जाने से भागने का इच्छा नहीं होगा, वहाँ रहने का इच्छा होगा, क्योंकि ये हाउस ही ब्लॉक पड़ा है, निकल नहीं सकते, निकलने का इच्छा नहीं बनेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी ही ऐसा है और वो माहौल है कि आदमी को वहाँ पर क्या करता है, हिप्नोटाइज कर देता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म एंड एनर्जी हिप्नोटिज्म एंड प्लेस हिप्नोटिज्म इस समय बहुत ज़्यादा काम में आता है। कुंभ मेला में जब भी आप स्नान करते हो तो त्रिवेणी संगम को प्रणाम करते हुए, कोई तेल साबुन नहीं लगा के, और जो श्वास चल रहा है उस समय, उसी श्वास को अपने स्वर को देख के, और मैं कहूँगा कि जिनको मोक्ष मुक्ति का है तो नेचुरली अभी इस भीड़ में तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में चलो। और मैं कहूँगा दक्षिण स्वर में इस समय स्नान करना, मतलब राइट स्वर में नहीं करना चाहिए, लेफ्ट स्वर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय अभी का आकाश को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। चौथा है कि भाई यात्रा निषेध, जिस आप लोगों को मैं हर दिन बोलता हूँ कि इस कोण में आपको दिशाशूल है और यात्रा मत करो, तो यात्रा मत करो। लेकिन अब देख रहे हो कि अभी हमारे गांव से जो 10-20 गाड़ी गए हैं रास्ते में लटके हुए नहीं पहुंच पाए हैं।
अभी और गाड़ी छोड़ने वाला था, मैं मना किया मत करो। मानते आजकल मेरा प्रेडिक्शन जब इन लोग को समझ में आ रहा है तो मानते हैं। इवन मेरा एक दो गुरुतुल्य व्यक्ति है तो ऑपरेशन करेंगे कि नहीं बता दो, ये स्टार्ट करेंगे कि नहीं बता दो। ठीक है, तो ऐसे ही यात्रा के लिए तो मैं बोला यार रद्द करो, जो उनका जो भी है मत जाओ, कोई स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बाकी लोगों को वापस आने दो फिर जाना, या फिर वो लोग निकल जाएं वहाँ से तभी जाना, क्योंकि यहाँ के जितने भी बस हम लोगों का यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा के लिए, वो लोग उधर राम जी का मंदिर अयोध्या इत्यादि का भी परिभ्रमण करके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग भारतीय लोग को थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि थोड़ा सा रुक जाएं सभी को। देखिए यहाँ और एक चीज़ सीखना है कि भाई जो लोग मतलब वहाँ पर शरीर त्याग दिए, कुंभ स्नान का योग नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हैं तो अलाउ नहीं होता। बहुत से हम लोग जैसे एक लड़की का शादी का योग नहीं है लेकिन जबरदस्ती मेरे को बोले नहीं हवन कराओ, वो घट ही गिर गया, दिया ही बुझ गया। ऐसे बहुत सारा मेरी जिंदगी में हुआ है जो मतलब प्रकृति माता को या विश्व पिता को या भगवान को या ईश्वर को या ग्रहों को अलाउड नहीं करना है, वो नहीं कर सकते तुम्हारे कर्म के परिणाम से। तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपको कार्मिक बाधा करके दिखा देते हैं कि ये नहीं होगा, तो फिर तुम्हें फिर उसका प्रायश्चित के लिए इतना आपको ये करना पड़ेगा। तो यही है कि हमें इससे सीखना क्या है, यही सीखना है कि भाई ऐसे कंडीशन पे अपने पुण्य बल को भी बढ़ाना, पुण्य प्राप्ति के लिए पुण्य बल बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि पाप धोने के लिए जाते हैं, जैसे अभी एक गजानन सरस्वती मिला रास्ता में, बोलता है इतना पापी है जो गंगा जी स्नान करो। बोला करेक्ट बात बोला तुम, पाप धोने के लिए नहीं जाना है बल्कि आपका पुण्य बल बढ़ाना है और पुण्य का बैंक को फुल करना है, क्योंकि क्षणे पुण्य मर्तलोके विसंति, पुण्य जब खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े अमीर लोग भी इंडिया छोड़ के फिर इंग्लैंड में जाके सारा भिखारी बन के छुपना पड़ता है। तो पुण्य बढ़ाने के लिए जाना है, ना कि पाप धोने के लिए जाना है। और कुछ पाप मैं आपको उस वीडियो में भी बता दिया हूँ कि भाई 4 प्रकार का पाप आप कुछ भी कर लो उसमें माफ़ी नहीं होता है। अगर इस सब सोच के साथ जाते हो तो आपको कदाचित आपको बहुत सारे बाधा मिल सकते हैं। और उसको मैं मतलब ये एक बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे सूत्र है कि इन पापों का आप कहीं भी कुछ भी कर लो नहीं ठीक हो सकता है, उसके लिए अलग रास्ता है। अस्वस्थ छेदी मातृप्रीत घाती, जो अस्वस्थ पेड़ को उखाड़ के फेंकता है या काट देता है या अपने घर से निकाल के ऐसे जबरदस्ती फेंक देता है, या कहीं पर है उसको काट दिया। मैं बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स को देखा हूँ, रोड कंट्रैक्टर, रोड के साइड में अस्वस्थ पेड़ रहते हैं, वो लोग बोलते हैं देखो हिंदू लोग तो नहीं काट सकेगा, मुस्लिम को लगा के कटवा दो या किसी और जात का लगा के कटवा दो। लेकिन मैं देखा हूँ उनको जो लोग भी काट दिए वो लोग खुद पूरा परिवार उखड़ गया उनका, तो वो भी देखा हूँ बहुत सारे जिंदगी में। वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अस्वस्थ छेदी मातृपितृ घाती, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना, खाना नहीं देना, पिलाना नहीं, उनको रक्षा नहीं करना। बहुत से माता पिता मेरे को रो के कुंडली दिखाते हैं। और सीमापहारी, किसी भाई का जमीन हड़प लेना, किसी भाई का जमीन 1 फुट भी तुम लोग ले गया, तुम्हारे न्याय से बाहर है तो या फिर किसी का जमीन हड़प लिया। और परदार केस, दूसरे का बीवी के पीछे पड़ गया या दूसरा का बीवी या जो भी, मैं उसके ऊपर बार बार बोला हूँ, दूसरे का यूज बीवी हो चाहे बीवी हो, परदार केस हो, गोभी जहंता, गाय को बेच दिए हो या गाय को मारे हो या गाय को काटे हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जो गाय को लात मारे हैं उनका टांग कट गया है, तो 2 टांग कटे हैं, यहाँ तक देखा हूँ। फिर गतापहारी, भ्रूण हत्याकारी, नमुच्चनते पाप चतुर्युगानी, 4 युग तक भी आप तपस्या करो तो नहीं कटता है, लेकिन उसके लिए अलग व्यवस्था मैं वो वीडियो में दिया हूँ, अभी वो लंबा हो जाएगा बोलने के लिए। तो उस कंडीशन पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ कुंभ मेला में यात्रा करना चाहिए। भीड़ है तो हम सबको थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए। और आगे उतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा है लेकिन छुटपुट तो होंगे ही। लेकिन ऐसे ग्रह गोचर जो पिकुलियर कंडीशन यहाँ पर आगे, अब देखो शनि कंबस्ट हो जाएगा। शनि कंबस्ट जिस दिन कंप्लीट कंबस्ट होगा, वो जो कंबेशन पीरियड होगा तो जनता के ऊपर सरकार के द्वारा जुल्म के कारण कुछ वहाँ पर या ओवर पावर करने के कारण कुछ वहाँ पर ऐसे और ज़्यादा घटनाएं का भी थोड़ा बहुत संभावना है। लेकिन इसमें
जनता को थोड़ा-सा इसमें सरकारी सिस्टम को मान के चलने से कुछ नहीं होगा। नहीं मानोगे तो ये गारंटी है कि फिर एक झमेला आपको मतलब फिर एक कोई बड़ा झटका दिखने का संभावना आ सकता है। भले कितना भी बैरिकेड लगाओ, कितना भी नो ड्राइविंग ज़ोन कर दो, कितना भी मतलब हुआ इत्यादि को बंद कर दो। हाँ, ये ज़रूर आगे राहु है, मतलब ये जो भी बम के बारे में झूठा अफ़वाह फैला रहे थे या जो भी आग लगाए हैं या जो भी वो बड़ा सा पेंडल तोड़ने का काम किए हैं, आज नहीं तो कल तो पकड़ में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इसका प्रभाव परिणाम कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरा बिंदु ये है कि देखना कोई ना कोई फीमेल एनर्जी निकलेगी उस समय, क्योंकि राहु शुक्र शनि शुक्र का भी कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे जरूर आपको उस समय अगर प्रकट हुआ बात तो अगर प्रकट होना तो नहीं उतना दिख रहा है, लेकिन हुआ तो समझ लेना कि उसके पीछे कोई ना कोई फीमेल एनर्जी का कनेक्शन रहेगा। अब यहाँ कुंभ मेला का बात तो इतना हो गया कि अभी भी ये हाउस ब्लॉकेज है और जब तक सूर्य यहाँ से नहीं जाते, मकर से छोड़ के नहीं जाते हैं, तब तक ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी का संभावना रहेगा। और बच्चों को और वृद्धा इत्यादियों को, उम्रदार लोगों को मैं कहूँगा कि भाई मत जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा ये मैं आपको ये बता दूँ, कुंभ मेला का एनर्जी के बारे में मैं जितना समझता पढ़ता हूँ या जितना अनुध्यान किया गया है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना है कि वो जो नोज साइट है वहीं जाने से ही, वहीं स्नान करने से ही खाली अमृतत्व प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। इवन if वहाँ से थोड़ा पानी लाके भी आपने उस टाइम पीरियड में जितने सारे साधु संतों के द्वारा स्नानित जल है तो भी उसमें परिणाम मिलता है। और दूसरा ये है कि मैं देख रहा था 16 किलोमीटर सराउंडिंग में जो वहाँ का इलाका है जहाँ पर स्नान करने के लिए जो बनाया गया है व्यवस्था, एग्जैक्टली जो क्लोन एरिया है उस क्लोन एरिया से लेके, ये तो 16 किलोमीटर बताते हैं, हमारे शास्त्र बताता है 21 किलोमीटर, और उसका लो एनर्जी फ्रिक्वेंसी एरिया रहता है 32 किलोमीटर तक। 21, 21, 32 ये दो रहता है। तो उसके एरिया में भी आप लोग अगर स्नान कर लेते हो तो भी मुक्ति मिलता है। ये मेरा वचन है, समझ लो। अगर आपको अगर डाउट है तो ये मेरा वचन है, समझ लो। क्योंकि कोई भी क्लोन एरिया एकदम देखो जिस जगह में है ना, उस जगह में जो पकड़ लो, जिस जगह में एक बूंदा गिरा था उस जगह का तो महत्व अलग विषय है। वो अगर आप डाउजिंग स्टिक लगाओ या जो ह्यूमन, हम जैसे लोग जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ये कर लेते हैं, मतलब हमारा सब कुछ कांटा सब चढ़ जाता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन जो एग्जैक्ट पॉइंट है, अगर वहाँ पर आम आदमी अगर वहाँ स्नान करने जाए जिसके बॉडी में उतना एनर्जी रिसीव एंड डोनेट करने का ताकत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसका कुछ भी हो सकता है। आप एनर्जी का खेल नहीं जानते हो, जब आपके अंदर वो एनर्जी खेलने लगता है तो रजिस्ट किया तो किया, नहीं तो अंदर का बहुत कुछ डैमेज कर देता है। तो क्या होता है ना, हम लोग जैसे हर दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा कीर्तन करते हैं, मार्जन जो भी करते हैं, जो शक्ति कमाया वो दूसरे को देते हैं। हर दिन पीपल गज के पास जाके बोलते हैं कि भाई उसका गाड़ी नहीं बिक्री हुआ, उसका बेटी का शादी नहीं हुआ है, उसका टॉवेल पड़ा हुआ है, उसका मार्केट नहीं चल रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है, उसका नौकरी नहीं मिल रहा है, उसका ये नहीं हो रहा है। मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और जितने सारे मेरे को कुंडली दिखाए हैं जिनका जो समस्या है, हे पीपल गज, हे विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति, हे ऊर्जा, हे एनर्जी, हे माँ काली, इनका ठीक करो। और मैं यहाँ से अपना शक्ति भेजता हूँ। आप उसको रेकी बोल दो, आप आपको रेमाफेला बोल दो, आप इसको सिद्ध हीलिंग बोल दो, आप उसको बोल दो तांत्रिक शक्ति, मांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, कुछ भी बोलो। क्योंकि एनर्जी को स्टॉक करके रखने से, अब प्रोडक्शन किए तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबके पास भेजते हैं 100% कि भाई इनका मैटर, क्योंकि इसने मेरे को कुंडली दिखाया है, क्योंकि मैं इसका दक्षिणा झुका हूँ, पकड़ा हूँ। झुका मतलब हमारा झारखंडी वर्ड है, ग्रहण किया हूँ, तो उसका कल्याण होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। तो और उसके बदले फिर उस हवन वगैरह में अभी जैसे चलेगा 9 दिन तक भयंकर हवन चलेगा, और पंडित लोग आ चुके हैं। अकेले का तो खेल नहीं है, सरस्वती पूजा तो स्पेशल होता है आपके बच्चों के लिए। सरस्वती पूजा में मैं कहूँगा कि जरूर सरस्वती कवच आप अगर चाहते हो अपने बच्चों को अच्छा नंबर, अच्छा मार्क दिलाने के लिए, अच्छी फ्यूचर बनाने के लिए, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये बहुत अच्छा कुंभ मेला के समय, कुंभ
के समय में ये माँ सरस्वती का पूजा, और ये गुप्त नवरात्र में समय में माँ सरस्वती का पूजा, और इसका भी मैं देख रहा था जो नक्षत्र मिल रहा है और जो राशि मिल रहा है इस पूजा के लिए, और जो लग्न निकाला हुआ है, मैं बताऊंगा उसको अलग वीडियो से, बहुत ऑस्पिशियस पड़ रहा है। तो अपने हर एक बच्चों को जरूर एक, या तो नील सरस्वती, हर बच्चे नील सरस्वती को हजम नहीं कर सकता है, उसमें बहुत खर्चा होता है और मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन केवल सरस्वती का यंत्र तो जरूर धारण करा लो, उसमें पड़ जाएंगे। अगर आप लोग अपने इलाके में अपने घर में सरस्वती हवन करके अगर पूरा करते हो, 60-70 हज़ार रुपये आज की डेट में खर्चा पड़ जाएगा। सामूहिक लेवल पे करते हो तो मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये से नीचे नहीं पड़ेगा। अगर आपकी वहाँ जहाँ पर रहते हो और वहाँ सभी बच्चों के लिए अगर कर लेते हो तो ये आसपास का कॉस्ट पड़ जाता है पूजा पाठ करके। तो हर एक बच्चों को जरूर देना चाहिए सरस्वती का कवच, बहुत जरूरी है इस समय। और मुख्यतः मैं कहूँगा कि देखो, कुंभ राशि वाले स्टूडेंट, मीन राशि वाले स्टूडेंट, मेष राशि वाले स्टूडेंट और वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट, सिंह, धनु, क्योंकि ये जब शनि का ऐसे पोजीशन में ना बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक याद भी रखते हैं, कॉन्फिडेंस भी बनता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब जाते हैं माइंड सप्लाई नहीं करता है। और सरस्वती यंत्र एक ऐसा यंत्र है, ऐसा कवच है, अगर आप उस कवच में जो उसका जितना भी जड़ी बूटी है, मतलब कलेक्टेड जड़ी बूटी, जो इसमें शनि पुष्य का कलेक्शन हो, ग्रहण कलेक्शन हो, हम ज्योतिषों के पास हमेशा रहता है ये सारा। कुछ नहीं रहता है तो दूसरा ज्योतिष से मंगा लेते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरत होता है तो लोगों को जो भी उनका फीस पैसा वगैरह है दे देते हैं। और इस समय मैं कहूँगा कि अगर वो भी बता भी देता हूँ, कोई नया बात नहीं है। शनि पुष्य कलेक्शन बुधधारक का ये सबसे कारगर रहता है। दूसरा है बेरगछ, आप जानते होंगे, उसका मदान अगर मिल जाता है या फिर उसका नहीं मिलता है तो उसका जड़, और दुर्बा का जड़, ये सारे शनि पुष्य कलेक्शन हो या स्वाति कलेक्शन हो, इसमें से। और अगर नहीं है तो शतभिषा अश्विनी कलेक्शन भी चलता है इसमें, तो इसका जड़ को। और दूसरा है कि श्वेत पुष्पमूल, तो इसको भी अगर आप उसके तविज के अंदर देके सरस्वती यंत्र का स्थापना करके, और नई कहीं यंत्र अगर नहीं मिल रहा है तो बनाने में खर्चा होता है, क्योंकि उसमें कष्ट रहता है। ये बनाने का जो यंत्र है कल पड़ रहा है, कल नहीं परसों हो रहा है, परसों के अंदर बन जाएगा। शतभिषा क्रॉस करता रहेगा, धनिष्ठा क्रॉस करेगा, आज रात को क्रॉस कर जाएगा, शतभिषा का पूरा तिथि भोग करेगा, तो उसके अंदर आप लोग बना सकते हो और सरस्वती पूजा के दिन में सिद्धि यज्ञ करके करवा सकते हो। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली 7.5 जो लोग जो फेस किए हैं, वो मैं फेस किया हूँ मेरी ज़िंदगी में 2 बार 3 बार फेस किया हूँ लाइफ में, तो मैं जानता हूँ बच्चों का क्या कष्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस समय आपके कोई भी बच्चा कुंभ का है, और मैं बता दिया राशि, डबल नहीं बोलना चाहता हूँ, तो उनको आप लोग जरूर इस समय अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मेमोरी पावर के लिए, और उनका ज़िंदगी में अच्छे विकास के लिए सरस्वती यंत्र बच्चों के लिए दिया जा सकता है। उसका विधान यही रहेगा कि या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रांबिता का कम से कम जिंदगी में उनका पूरा स्तोत्र मैं उसका बना दूँ। वो मेरा संजय G75 स्तोत्र भजन कीर्तन वाला चैनल में जाएंगे, मिल जाएगा। अगर इसका पूरा अपलोड नहीं हुआ है तो ये सरस्वती पूजा के दिन अपलोड हो जाएगा। तो वो है 20-25 श्लोक है उसमें, तो अगर नेट में मिल जाए तो 20-25 श्लोक का आप ले लेना, 1000 पाठ करवा देना। ये तो पढ़ाई में डाइवर्ट नहीं होंगे बड़े सारे बच्चे, क्योंकि आगे जो मीन शनि जा रहा है, कुंभ राशि में राहु जा रहा है, इसका वीडियो बना नहीं है, बहुत जल्द बन जाएगा। विगत 100 साल का पूरा हिस्ट्री को अगर देखोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन दिखा रहे हैं, और पर्टिकुलरली एजुकेशन फील्ड में, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको तो सरस्वती कवच का तो बहुत आवश्यकता रहता ही है, धारण कर लेना चाहिए। और देखो, आने वाला समय ज्योतिषों के लिए मीन शनि जाने के बाद, कल की अवतार के स्टार्टिंग के बाद एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट डाउन जाएगा, ये तो पहले से बता दे रहा हूँ, पहले से बता भी चुका हूँ, बता दूंगा क्या। हेजिबे सबू जाति सौतांकर और खड़ी मालिका में लिखा है, वो उनका नहीं हो पाएगा। तो उस समय वही ज्योतिष लोग, जो लोग नवग्रह सिद्ध किए हैं, और साथ में जिनको हस्तरेखा का, मैं तो शुरू से कोई भी कुंडली देखने के लिए बोलता हूँ तो हाथ का भेजो, कपाल का भेजो, फिर कुंडली भेजो, वगैरह वगैरह सारा मिला के फिर
फिर नंबर्स, न्यूमरोलॉजी का, फिर वास्तु का, सब मिला के एक कुछ पग निकालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग जो यूनिवर्सल ज्ञान रखे हैं उनके लिए तो चल जाएगा, लोगों को मार्ग दिखा देंगे। लेकिन केवल केवल और केवल कॉपी पेस्ट वाले जो रहते हैं वो लोग के लिए इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन होगा, एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट, क्योंकि इस समय गुरु के घर में शनि जाएंगे तो गुरुओं को ठुकाई तो होगा ही होगा। और साथ में जो जितने लोग भी ठग पीट के लोगों को भगवा बना के उनसे पैसा लूटे हैं, निकालेगा यहाँ से, बोला रात निकाल गधानंद सरस्वती, ठग ठग के लिया है पैसा। तो जो पत्थर बेच वाले, पत्थर वाले जितने सारे हैं, या जो ज्योतिषी लोग, या जो भी ये लोग लोगों को ठगे हैं, उनको बड़ा भयंकर ठगाई कर देगा यहाँ पर। तो ये सरस्वती कवच, सरस्वती पाठ या कुंदेंदु का, और आप लोग को मैं कहूँगा भी सरस्वती पूजा को बहुत अच्छा से करें। और जो लोग गुप्त नवरात्र कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और जो भी अगर पकड़ लो, अभी तक आप लोग घट स्थापना नहीं भी किए हो तो साइलेंसली जाके करना, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं, और घट स्थापना करके अपना कोई शोबाजी हो हल्ला, इवन यहाँ की लोग देखें ऐसे दीप भी नहीं जलाना, अपने चुपचाप जैसे नेचुरल करते हो। इसका आंतरिक साधना होता है, बाहर प्रकट नहीं होता है, साधना क्षेत्र के लिए। और बाहर शोबाजी करके, नौटंकीबाजी करके, 10 आदमी को बोल के फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो ये था कुछ बातें कुंभ मेला को लेकर। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लोग अभी, मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा, 3 दिन से देखो, उधर चतुर्दशी फिर अमावस्या, 2 दिन भोग किया, वो बिना फालतू का क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। भाई मैं इस समय नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहिए। सभी का दिमाग खराब रहता है, हम एस्ट्रोलॉजर्स का भी दिमाग खराब रहता है। और दूसरा ये है कि बेटी का शादी, अरे यही टाइम था क्या? कोई बोलेगा ये ऑपरेशन यही टाइम था क्या? रुक जाओ थोड़ा सा, 2-4 दिन का बात है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाने दो, प्रतिपदा कम से कम पार हो जाने दो। ये अमावस्या में आप ये सब मत करो, और अमावस्या में डेट उठ भी मत लो, कोई हड़बड़ी नहीं है कुंडली इत्यादि में।